आपसे किया था आपका 1862 किया था। टफ क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 35 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 40 सेट में एग्जाम होता है और 35 नंबर को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, राम सहाय पांडे को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पद्मश्री 2022 प्राप्त हुआ है? तो ये आपका कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। तो राम सहाय पांडे को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पद्मश्री 2022 सम्मानित हुआ है? तो ये आपका कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। नेक्स्ट है, IUPAC पद्धति के अनुसार OH ग्रुप के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है? तो ओल्स लगता है। ओल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अल्कोहल के ग्रुप में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है कौन सा? तो CaSO4 पॉइंट हाफ H2 हो गया। तो हाफ के जगह पे 2 मल्टीप्लाई, इधर भी 2 इधर भी 2, इधर 2 कर दिया तो यहाँ पे फुल आ गया। जैसे CaSO4 पॉइंट हाफ H, यहाँ से 2 हटाएगा तो यहाँ पे हाफ लग जाएगा। तो इसी यही होता है फॉर्मूला CaSO4 पॉइंट हाफ H2 हाफ, सॉरी देखिए ऐसे फॉर्मूला होता है CaSO4 पॉइंट हाफ H2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आगे, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, ये 2 कर गया तो यहाँ पे 2 CaSO4 वाला आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 CaSO4 पॉइंट H2O हो जाएगा। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित मोशन पिक्चर साउंड एडिटर्स के 63वें वार्षिक गोल्डन रील्स अवार्ड में वृत्त चित्र इंडियाज डॉटर के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड का पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई बने हैं? तो आपको रेसुल पुकुट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेसुल पुकुट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें का करंट अफेयर था। तो निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? ये आपका पद्मजा रेड्डी हो जाएंगी। तो निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना का पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो पद्मजा रेड्डी हो जाएंगी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारी को नमन योजना शुरुआत की है, जो राज्य में महिला यात्रियों के राज्य में के भीतर उनकी यात्रा के लिए केवल 50% किराए का भुगतान करने का अनुमति देती है। तो याद रखिएगा, नारी की नमन योजना कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में। नारी की नमन योजना जो है आपका, ये आपका नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में था। और ये 50% इसका भुगतान जो है कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। और 50% जो है महिलाओं के लिए छूट है। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो मानिक शाह हो जाएंगे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक शाह। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण जो है लॉन्च किया गया है। इसमें अपशिष्ट प्रबंधन में सक्रियता प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। तो अपशिष्ट प्रबंधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। इसमें जो आपका अपशिष्ट प्रबंधन में सक्रियता प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है? तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं है, राजस्थान है। राजस्थान भारत का वह राज्य जिसकी जनसंख्या भारत के अन्य सभी राज्यों में सबसे अधिक है। तो गलत है, आपका उत्तर प्रदेश है। दोनों को अब बदल दिया गया, तो ना ही 1 ना ही 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बड़े गुलाम अली खां जो है पटियाला घराने के एक प्रमुख गायक थे। तो बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराने से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पे है? तो आपका भोपाल में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्था जो है कहाँ पे है? तो आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड रूपांतरित हो जाता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट है, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। आपका किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है गुलामगिरी, 1873 में ही लिखी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो आर्टिकल 15 में हो जाएगा। आर्टिकल 15 है भेदभाव का, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो है, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, रोकता है। 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव की किसी भी बिंदु पर कुछ भी दाव डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तनों की दीवारों पर समान दाव प्रसारित होता है? तो यह बताया था पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने बताया था। तो 1653 में किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी असंपीड्य द्रव्य के किसी भी बिंदु पर कुछ दाव डाला जाता है तो द्रव्य के सभी बिंदुओं और बर्तनों की दीवारों पर समान दाव प्रसारित होता है? तो आपका पास्कल ने बताया था, ब्लेज पास्कल।
नेक्स्ट है जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत में पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत जो है पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 साल बाद लिखा था 1358 में। नेक्स्ट है भोजन के रूप में उपयोग होने वाली समुद्री शैवाल की पहचान करना है। तो सरगसुम इसका हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सरगसुम इस हो जाएगा। भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सेलों में पौधे, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं को कभी इन सेलों पर रहने के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो यह जगह औषधि सेल हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैवालों पर रहे हैं उसके जीवाश्म हो सकते हैं। तो औषधि सेल इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में रोलिंग प्लान की अवधि है 1978 से 1980 के बीच में। रोलिंग प्लान आया था 1978 से 1980 के बीच में आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, जो रेकरिंग डिपॉजिट होता है, रेकरिंग डिपॉजिट आर दोज विच आर वेयर ए मंथली इंस्टॉलमेंट इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट एवरी मंथ। मंथली रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? वैसा मंथली इंस्टॉलमेंट है जो कोई आपका एवरी मंथ अकाउंट में जमा होता है। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में जातीय उन्मूलन के कार्य के लिए किया गया था। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में जातीय उन्मूलन के लिए किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका नहीं है जिसके एक बल्लेबाज क्रिकेट के खेल में आउट हो सकता है? तो आपका लेग बाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरीका है नहीं है जिससे बल्लेबाज आउट हो सकता है? तो आपका लेग बाय जो है इससे आउट नहीं होता है। बोल्ड से आउट होता है, स्टंप से आउट होता है और लेग बिफोर विकेट LBW से भी होता है। नेक्स्ट है क्रिकेट टेस्ट में मैच में भोजन अवकाश कितने समय के लिए होता है? तो 40 मिनट का भोजन अवकाश जो होता है आपका 40 मिनट का होता है। यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर 6 महीने के भीतर चुनाव होते हैं। यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर वह 6 महीने के भीतर चुनाव होते हैं। नेक्स्ट है कानव वंश के संस्थापक थे वासुदेव। कानव वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 35 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके आप इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।